हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें डिस्कस करेंगे हम 2022 से लेकर के अब तक 23 के अंतर्गत रहने वाले सभी प्रथम चीज़ों के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल आपका क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन चुका है। इसके साथ साथ इसने पेपरलेस जो है अपनी कार्रवाई भी की है, तो उस चीज़ में भी ये प्रथम ही रहा है। नेक्स्ट है कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है। तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बन चुका है इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ स्थापित की गई है। तो भारत में सबसे प्रथम सौर ऊर्जा आधारित आपकी जो हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल है वह उत्तराखंड राज्य में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है वह स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ देखने को मिला है। तो नोरो वायरस का पहला संक्रमण मामला केरल में देखने को मिला है। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा है। तो पूरे भारत में अगर बात की जाए सबसे नंबर 1 पुलिस स्टेशन की तो वह है अस्का थाना, और यह कहाँ पर है तो गंजामा जिला उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। अगला देखेंगे और अगला प्रश्न है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो धूम्रपान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का फर्स्ट गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कौन है। तो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म हो चुका है केरल में के अलवा में स्थित वीज फॉर्म। केरल के अलवा में स्थित जो वीज फॉर्म है वह देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए अपना जो मिशन है वह शुरू करने वाला राज्य बन चुका है तमिलनाडु। अगले प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जियो 5 सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो संचार के क्षेत्र में जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। तो दक्षिण भारत की सबसे पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वह चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग या तासीगंग भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, तसीगंग या टसीगंग हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर कौन बन गया है। तो नगर पालिका के लिए बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर बड़ोदरा यानी कि गुजरात बन चुका है। अगले प्रश्न की बात करें तो पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो पूरे राज्य में जो सोने के दाम है वह एक समान ही रहेंगे और ऐसा करने वाला बना है केरल राज्य। नेक्स्ट देखेंगे 100% हर घर जल राज्य किसे घोषित किया गया। तो गुजरात को 100% हर घर जल वाला जो राज्य है वह गुजरात को घोषित किया गया और यह लक्ष्य आपका गोवा भी प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव कौन सा है। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गाँव है मोढेरा गाँव। कहाँ पर स्थित है तो गुजरात में। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी गुजरात ही बना है। अब देखिए 100% हर घर जल वाला राज्य गुजरात,
और गति शक्ति पोर्टल सबसे पहले किसने लागू किया? गुजरात ने। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गांव? गुजरात। तो आपको गुजरात से जितने भी प्रश्न मिल रहे हैं आप उनको एक साथ याद रखेंगे। और 5G सेवा भी सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो गुजरात राज्य ने ही शुरू की थी। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि देश का पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन बन गया है? तो पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाला जो ग्राम पंचायत बना है वह पुल्लमपारा केरल की ग्राम पंचायत। पुल्लमपारा केरल की जो ग्राम पंचायत वह पूर्ण रूप से जो है डिजिटल रूप से साक्षर हो चुकी है और केरल में ही क्षेत्रीय भाषा में आपके कार्रवाई भी की गई है हाई कोर्ट में। तो एक साथ सारे क्वेश्चंस को रिलेट करते रहेंगे। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। नेक्स्ट है कि हर घर आरओ जल वाला पहला गांव कौन सा बना है? तो ऐसा भी गांव है भारत में जहां पर प्रत्येक घर में आरओ की सुविधा है। तो वह गाँव कौन सा है? तो भरतौल गाँव। और कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट देखेंगे केरल की पहली आदिवासी महिला एयर हॉस्टेस कौन बनी है? तो केरल की पहली आदिवासी महिला एयर हॉस्टेस है गोपिका गोविंद। अगला प्रश्न देखेंगे खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एटलस वाला जो तीसरा भारतीय राज्य बना है वह बन गया है झारखंड। नेक्स्ट है कि देश का सबसे बड़ा रबर डैम कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा जो रबर डैम है वह है गया और कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया गया। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए हर घर जल वाला जो प्रमाणन है वह सबसे पहले तो प्राप्त गोवा ने किया था, लेकिन वर्तमान में ये अब आपका गुजरात भी प्राप्त कर चुका है, जो क्वेश्चन हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? तो भारत में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक जो पोत है वह है INS विक्रांत। और अगला प्रश्न देखेंगे गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो गूगल के द्वारा यातायात का जो डेटा है उसे सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बन चुका है केरल। अब देखिए केरल से आपको कितने सारे क्वेश्चंस याद हो चुके होंगे। तो क्षेत्रीय भाषा में अपनी कार्रवाई करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट। पेपरलेस कार्रवाई करने वाला यानी कि आपके कहा जा सकता है पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड में कार्रवाई की, वो भी केरल ने। और इसके साथ साथ केरल ने ही सबसे पहले अपनी खुद की इंटरनेट सेवा भी प्रारंभ की। और केरल ने क्या किया है? तो केरल की ही सबसे पहले पुल्लमपारा जो ग्राम पंचायत है पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर भी हो चुकी है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम एक साथ रिकॉल करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपकी भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ किया गया? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देश की पहली बालिका पंचायत का जो गठन है वह गुजरात में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला जो पहला मेट्रो शहर है वह कोलकाता बना है। देखिए मेट्रो का प्रारंभ भी कहाँ से किया गया था? कोलकाता से। तो अब आप इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे कि वहीं से आपके क्या किया गया है, जैव विविधता रजिस्टर भी जो है प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का जो सबसे पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र है वह पूर्णिया में स्थापित किया गया। और ये पूर्णिया कहाँ पर है? तो बिहार में। पूर्णिया बिहार में देश का पहला ग्रीनफील्ड आधारित अनाज एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा है? यानी कि आपके जो सीवर सिस्टम है उसकी सफाई वगैरह करनी है वह वैक्यूम के आधार पर करने वाला सबसे पहला शहर कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश का आगरा शहर। नेक्स्ट देखेंगे हर गाँव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसा भी एक जिला है भारत में जिसके प्रत्येक गांव में क्या है? पुस्तकालय है। तो कौन सा है? जामताड़ा। और कहाँ का है? तो झारखंड का। झारखंड का जामताड़ा जो जिला है वहाँ के प्रत्येक गांव में पुस्तकालय स्थापित है। और पूर्ण रूप से आपके डिजिटल फॉर्म में ग्राम पंचायत कहाँ चल रही है? केरल में चल रही है। और बालिकाओं के लिए जो
आयोजन किया गया पंचायत का, वह कहाँ किया गया? गुजरात में। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे बार बार पूछे जाएंगे, तो उनको मैं कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 बार जरूर करवाऊँ। अगला है कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया? तो रामपुर, उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपकी हाल ही में यूपी पीसीएस प्री की भी परीक्षा होने वाली है और जिसमें आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला देखेंगे, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो देखिए, जंगली जानवरों का भी कानूनी अधिकार होता है और उन्हें देने वाला जो ये अधिकार देश बना है वह बना है सबसे पहला इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बना है? तो पल्लीग्राम, जम्मू कश्मीर। पल्लीग्राम, जम्मू कश्मीर भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो डिजिटल प्रणाली से लैस यानी पूर्ण रूप से डिजिटल फॉर्म में ही उसमें कार्य किए जाएंगे, तो ऐसी बस सेवा किसने शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है कि भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कहाँ स्थापित की गई है? तो नागालैंड में। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कहाँ स्थापित की गई है? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी कि शांति का सेंटर जो है वह कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और प्रश्न है कि भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला अल्कोहल जो म्यूजियम है वह स्थापित किया गया है गोवा में, और गोवा ही आपका सबसे पहला हर घर जल वाला प्रमाणन राज्य भी बन चुका है, और गोवा ही आपका रेबीज मुक्त भी राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है कि कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा था? तो कोविड-19 के लिए जो डीएनए वैक्सीन का प्रयोग किया था वह सबसे पहले भारत के द्वारा ही किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? तो कोच्चि। और मेट्रो के लिए आपके जो रजिस्टर्ड जैव विविधता रजिस्टर्ड तैयार किसने किया था? तो वो कोलकाता मेट्रो ने। और जल मेट्रो परियोजना सबसे पहले किसने शुरू की थी? कोच्चि यानी केरल मेट्रो ने। तो ये क्वेश्चन आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला हेली हब है वह गुरुग्राम, हरियाणा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम, हरियाणा में स्थापित किया गया है। तो चाहे हेली हब की बात की जाए और चाहे वर्ल्ड पीस सेंटर की बात की जाए, दोनों ही आपके कहाँ स्थापित किए गए हैं? गुरुग्राम, हरियाणा में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रैकेट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है आपका धवन फर्स्ट। अगला है, विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश कौन सा बना है? तो विश्व का जो डबल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला पहला देश है वह जापान बन चुका है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? तो भारत का पहला सैनिटरी मुक्त जो गांव है वह है कुंबलांगी गांव, केरल का। देखिए, केरल ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की है। यहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा में कार्यवाही भी हुई है हाई कोर्ट में। केरल की ही पंचायत पूर्ण रूप से साक्षर भी है डिजिटल फॉर्म में, और केरल में ही आपके क्या किया गया है? सैनिटरी नैपकिन मुक्त गाँव भी बन चुका है। इसके साथ साथ केरल की जो सोने के जो दाम है वह भी केरल राज्य में पूर्ण रूप से एक ही समान लागू किए गए हैं, और इसके साथ साथ केरल ने ही स्वयं की अपनी इंटरनेट सेवा भी प्रारंभ की है। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस आप केरल से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय आपका तंजावुर, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत में निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट कहाँ स्थापित की गई है? तो ओमिश्योर, या इसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे, भारत की निर्मित पहली ओमिक्रॉन जो किट है उसका नाम है ओमिश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला एलपीजी सक्षम धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला पूर्ण रूप से एलपीजी सक्षम धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश के ही तशीगंग में आपके सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का भी स्थापना की गई है। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का क्या नाम है? तो IC15 भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है रुद्र, और इसका नाम क्या है? तो CDEC द्वारा इसे निर्मित किया गया है और इसका नाम है रुद्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कि देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कौन सी है? तो देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है सिरोर गांव, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है कि ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है?
तो उड़ीसा का पहला बाल विवाह से मुक्त जिला जो है वह गंजम जिला है और ये कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। देखिए उड़ीसा में बाल विवाह की घटनाएं अत्यधिक देखने को मिलती हैं और वहाँ का जो गंजम जिला है पूर्ण रूप से बाल विवाह से मुक्त हो चुका है। और गंजम जिला आपके एक विशेष प्रकार के जो कछुए हैं उनके लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न है कि भांग की खेती को वैध रूप से घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो भांग की खेती को वैध रूप से घोषित करने वाला पहला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। और दालचीनी की खेती शुरू करने वाला भी पहला राज्य कौन बन चुका है, हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भांग की खेती को वैध रूप से किसने घोषित कर दिया है, तो हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और देखिए ये प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है कि ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला राज्य बन चुका है। भांग की खेती को आपके लागू करने वाला बन चुका है। दालचीनी की खेती भी सबसे पहले की गई है। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी तसीगंग हिमाचल प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात बन चुका है। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका हो चुका है जो पूरी तरीके से आपके सैटेलाइट से कनेक्ट होगा और आप कहीं पर भी बैठ के पूरे उसके जो फीचर्स हैं उनको देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं सैटेलाइट के द्वारा उससे। तो वो हो गया है आपका काजीरंगा, और कहाँ, तो असम का। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है केरल में। केरल में ही सोने के भाव एक समान कर दिए गए हैं। केरल ने ही अपने सबसे पहले इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है। केरल ने ही सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत को क्या किया है, पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर किया है। केरल ने ही सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा में अपनी कार्यवाही की है और केरल में ही सैनिटरी पैड जो है मुक्त कर दिया गया है ग्राम। तो ये चीज़ें आप केरल से याद रखेंगे। अगला है कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में और पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो केरल उच्च न्यायालय। क्षेत्रीय भाषा में कार्यवाही केरल उच्च न्यायालय, और कागज रहित उच्च न्यायालय भी कौन सा है, तो केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन सा है। तो 100% पेपरलेस होने वाला जो पहला देश है वह दुबई बन चुका है। अगला प्रश्न है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखने को मिला है। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो पहला मामला है वह दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहाँ पर हुई। तो यह मामला देखने को दक्षिण अफ्रीका में मिला, जबकि इससे जो पहली मृत्यु थी वह हुई थी ब्रिटेन में। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखने को मिला। तो भारत में अगर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो यह मामला सबसे पहले कर्नाटक के अंदर देखने को मिला था। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, तो इंदौर मध्य प्रदेश। और इंदौर मध्य प्रदेश ही आपका लगातार 5वीं बार भी स्वच्छता में फर्स्ट स्थान पर आया है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो टीबी मुक्त और टीबी दिवस कब मनाते हैं, तो 24 मार्च को आपके टीबी दिवस मनाते हैं 24 तारीख को, और इससे मुक्त होने वाला पहला आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप बन चुका है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न है कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो रानीखेत उत्तराखंड में। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, रानीखेत उत्तराखंड में। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है, तो लाल कुआं हल्द्वानी, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में। तो पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में, पहला एरोमेटिक गार्डन उत्तराखंड में। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, तो पेड़ पौधों का भी डीएनए प्रयोग होगा और उसके लिए प्रयोगशाला स्थापित की गई है नागपुर महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और प्रश्न है कि भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर किसे घोषित किया गया।
तो भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर घोषित किया गया है कांडला, गुजरात को। और 5G सेवा भी सबसे पहले किसने शुरू की थी? गुजरात ने। देश का पहला ग्रेन यानी कि अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रथम से लेकर के निकल सकते थे वो सारे इस वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और आपको आगे किस तरीके के क्वेश्चंस चाहिए। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलिए। और इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई के पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।